हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा बालाजी स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आया हूं। चैप्टर लाभ हानि। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेस से पढ़ाएंगे। लाभ हानि। लाभ हानि क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं इसमें। बहुत कठिन चैप्टर आप लोग मानते हैं इसको। बिल्कुल आसान बनाया जाएगा इस चैप्टर को। क्रय मूल्य। क्रय किसको कहते हैं, विक्रय किसको कहते हैं और लागत क्या है। क्रय, मान लीजिए कि जैसा कि आप कोई साइकिल खरीदते हैं, तो जिस मूल्य पर आपने साइकिल खरीदी उसको क्रय मूल्य या सीपी, या इसको कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। कॉस्ट, सीपी फुल नेम है कॉस्ट प्राइस। विक्रय क्या है, किसी वस्तु को ला करके बेच देना, यानी जिस वस्तु पे कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम लोग विक्रय बोलते हैं। उस वस्तु को, उसका क्या बोलेंगे, जिस रेंज में बेची जाएगी, जिस मूल्य पे बेची जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, विक्रय मूल्य बोला जाएगा। लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है, जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, लागत मूल्य। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप लोगों ने साइकिल ख़रीदा। मान लीजिए कि आपने एक साइकिल ख़रीदा, मान लीजिए वो साइकिल 500 में आपने ख़रीदी। अब किसी दूसरे से, अपने दोस्त से ख़रीदी साइकिल, और साइकिल में कुछ ख़राब है, मान लीजिए 100 रुपये और लग गया। तो 100 रुपये उसकी मरम्मत में लगा। जो न मरम्मत में लगाया गया पैसा है, इसी को हम लोग लागत बोलते हैं। तो कुल रेट यहाँ पे अब 600 हो जाएगा, यानी साइकिल में अब 600 हो जाएगा। अब आप उसको बेचेंगे तो 600 की ज़्यादा से बेचेंगे तो लाभ होगा आपको। अगर 600 से कम में बेचते हैं तो हानि होगी आपको। तो आगे चलते हैं हम लोग। लाभ। लाभ क्या है समझाता हूँ मैं आपको। लाभ क्या है, आपके पास 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 100 रुपये। अगर आप इस 100 रुपये से कोई एक वस्तु खरीदते हैं, 100 रुपये की कोई भी एक वस्तु खरीदते हैं, कुछ भी मान लीजिए एक बुक खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, एक बुक खरीदते हैं। और फिर आप इसी बुक को आप बेच देते हैं, और बेचते हैं आप 120 रुपये में। तो अगर आपसे पूछा जाए आपका लाभ कितना हुआ, तो लाभ आपका कितना हो जाएगा। 100 में आपने ख़रीदा था, 120 में बेच दिया, तो आपका 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। इसमें कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब 100 रुपये की वही वस्तु थी जो आपने ख़रीदी थी, 100 रुपये की ख़रीदी थी, और आप समय रहे हैं 80 रुपये की। कितने की बेच रहे हैं, 80 रुपये की बेच रहे हैं। यानी आपने ख़रीदी थी, जो आपका सीपी था वो आपका 100 था, और यहाँ पे एसपी जो आप बेच रहे हैं दूसरे को, वो 80 में बेच रहे हैं। यानी आपने ज़्यादा रुपए में ख़रीदी है और कम में बेच रहे हो, तो आपको हानि हो रही है। स्वाभाविक सी बात, आपको समझ में आ रहा होगा कि हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है, 20 रुपये की हानि हो रही है। कितने की हानि हो गई, 20 रुपये की हानि हो गई। अब इसमें पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि जब कोई वस्तु 100 की थी और हमने 120 की बेची, तो हमको लाभ तो हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ 20 का। ये 20 का जो प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, बोलते हैं परसेंट प्रॉफिट। बताइए क्या होता है, कितने परसेंट लाभ हुआ। तो जब परसेंट की बात आती है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई फार्मूला नहीं, वैसे मैंने फार्मूला दे रखे हैं हम लोग, लेकिन फार्मूला नहीं। 20 का जो लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है भाई, 100 रुपये की वस्तु पे हुआ है। क्रय मूल्य, लाभ हमेशा सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है, सीपी पे होता है। और इंटू 100, तो ये 100 पे लाभ हो गया, तो 20% का लाभ हो गया। कोई वस्तु है आपने ख़रीदी है, 20 रुपये की 20 का लाभ होगा, 100 पे का लाभ हुआ 20 का, और ये परसेंटेज निकालने के लिए कट जाएगा, तो लाभ कितने परसेंट का हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। तो मैंने दिए रखा है यहाँ पे एसपी, ये कुछ है, एसपी बराबर सीपी प्लस ब्रैकेट में 100 + p डिवाइड बाई 100। ये दो फार्मूले इस तरह से दिए गए हैं, आप इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर पहला है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। कोई वस्तु है आपने 500 में खरीदी। अभी हमने बताया है जो खरीदने का रेट है, यानी कोई जिस मूल्य पे आप खरीदेंगे वो क्या होगा। अगर जिस मूल्य पे आप खरीद रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी। यानी 500 में तो आपने ख़रीदा था, ठीक है, और एसपी, ठीक है, आपने बेचा कितने में? 600 रुपये में बेचा है। कितने में बेचा है? 600 रुपये में बेचा है, ठीक है। यानी ख़रीदा था 500 में और बेचा है 600 में। तो यहाँ पे 500 और 600, 500 और 600, ये 500 और 600 अंतर कितने का आया? 100 का आया। ये जो अंतर है यही आपका प्रॉफिट है। तो कहा गया है कि कुल लाभ कितने का हुआ, तो लाभ तो 100 रुपये का हो गया, लेकिन ऑप्शन में 100, 100, 300, 100 दिया गया है। 10%, 20% भी, यानी प्रतिशत लाभ भी पूछ रहा है। तो ये जो 100 का लाभ हुआ ये कितने पे हुआ? 100 का लाभ कितने पे हुआ था? 500 पे हुआ था। तो बटे 500, और हमको परसेंटेज निकालना इसलिए इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 5 का नाम 5, 5 दूना 10। तो ये आपका आंसर आ गया 20%, यानी 20% का लाभ हुआ 100 रुपये पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% लाभ होता है। एक घोड़ा 20,000 में यदि बेचा जाता है तो उसको 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये 20, ठीक है, 20,000, 20,000 का जो ये लाभ हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि आपका क्रय मूल्य 100 रुपये है, अगर कोई वस्तु आपने 100 में खरीदी हो 25% का लाभ पे बेचोगे तो कितने पे बेचोगे? यानी 100 खरीदी हो 25% के लाभ लेकर बेच रहे हो तो 125 पे जाएंगे आप लोग। और यदि वही वस्तु 100 में खरीदी और 40% का आप लाभ लेना चाहते हो तो कितने की बेचोगे? 140 की बेचोगे। कितनी बेचेंगे आप लोग? 140 की बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 और 125 और 140, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको पूछा क्या जा रहा है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 40% पर बेचा जाए, यानी जिसको पूछा जाए वो आपका अंश बनेगा। तो मैं कहता हूँ कि 2000 में पहले 20,000 में बेचा गया और ये 140, क्योंकि ये बेचा जाए और पहले बेचा जा रहा था 125, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200, ठीक है। फिर मैं इसको कैंसिल करूँगा, ये 160 आ जाएगा और 140, 160 और 140 मल्टीपल करेंगे हम लोग। 160 और 140 का मल्टीपल, 160 और इंटू 140 मल्टीपल कितना होगा? 104 और 140 का मल्टीपल, ठीक है, 22,400। आप लोग करके देख लीजिएगा, 22,400 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा, मल्टीपल करिएगा 22,400, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? उसी तरह का क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ पे मानते हैं कि आपका जो सीपी है 100 है, यानी आपने 100 में ख़रीदी और 100 में ख़रीदने के बाद पहले आपको 10% की हानि होती है। तो अगर 10% की हानि होती है तो आप कितने में बेचेंगे? यानी 90 में बेचा होगा आपने। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बताया जा रहा है कि यदि वो 19% की हानि में बेचे तो कितने में बेचेगा? यानी 81, ठीक है। तो मैंने पूछा था जो पूछा जाए वो अंश बनेगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि 1200 इंटू 81 अपॉन 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 9 1 9, 9 9 81,
मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1080। आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।